यूएस एंड इजराइल ने अगर ईरान पे अटैक कर दिया इस वीकेंड पे तो बिटकॉइन पे क्या इंपैक्ट आएगा और कहां तक प्राइस डंप कर सकती है, हम बात करेंगे उसके बारे में आज के वीडियो में। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस वीकेंड पे मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो वॉर अभी करेंटली चल रही है, अनलाइक यूक्रेन एंड रशिया की वॉर, ये बहुत ही अलग लेवल की है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की तरह काम करता है ऑयल, जहां पर हर चीज के अंदर फार्मास्यूटिकल हो, खाना वाना, मतलब कोई भी चीज करनी हो, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑयल का यूज आता ही आता है। तो वो पूरा का पूरा डिसरप्ट हो गया क्योंकि मिडिल ईस्ट 50% वर्ल्ड का ऑयल बनाता है। अभी पूरा का पूरा चोक पॉइंट बन गया है। अगर आप मिडिल ईस्ट से भी बाहर निकलो तो रशिया जहां पर ऑयल बनता है, उनकी बिगेस्ट जो रिफाइनरी है, वहां पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया। 40% वहां पर उस रिफाइनरी की सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो गई। यूएस में भी एक ऑयल की रिफाइनरी है जो जल गई है। तो पूरी वर्ल्ड जो है अभी क्राइसिस मोड में जाने की प्रोबेबिलिटी में है अगर ये वॉर और आगे चलती रहे। काफी कंट्रीज जो है गैस स्टेशन को बंद कर रहे हैं। राशन बांटने की बात करें कि ऑयल की जब बात आ रही है, राशन के अकॉर्डिंग उसको देंगे। साथ में अभी मोस्टली जो सारी कंट्रीज है उनके पास 1 से 1.5 महीने का रिजर्व है। इंडिया के पास भी यहां पर है। लेकिन अगर ऐसी वॉर चलती रही तो 1 से 1.5 महीने बाद क्या सिचुएशन होने वाली है, बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए ये जो भी वॉर चल रही है, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट और फुटप्रिंट पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी कारण से ज़रूरी भी है टू स्टे अपडेटेड एंड आई टॉक अबाउट दिस कि अभी चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप मतलब कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में चीज़ें बहुत डिफरेंट रहती हैं। तो मैं शेयर करूंगा आज के वीडियो में, चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ गए उससे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल पे, भाई को मोटिवेट कर दो और डिस्क्लेमर जो है उसको भी पढ़ लो। ओके गाइज, तो अभी सबसे पहले हम बिटकॉइन अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं और बाद में मैं आपको बताऊंगा इस वीकेंड में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वॉर को लेके। तो अभी करंटली अगर हम देखेंगे, जो लास्ट हमने अपडेट वीडियो के अंदर बात करी थी कि मोर ओवर बिटकॉइन जो है यहाँ पर 20 और 50 वीकली मूविंग एवरेज जो है उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकता है। एंड वी हैव टू सी कि क्या उसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस क्लोज करती है कि नहीं करती है। अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो प्राइस जो है वो 20 एंड 50 के ऊपर ही है। लेकिन अभी ये वीकेंड का टाइम आने वाला है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, मैं यहाँ पर जिस तरह से सिचुएशन देख रहा हूँ, तो करंटली अगर हम देखेंगे सपोर्ट वाइज बिटकॉइन के लिए जो लेवल है वो बन जाता है यहाँ पर $59,000, जहां पर हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज है। और ये मूविंग एवरेज जैसे मैंने प्रीवियसली भी शेयर किया कि यूजुअली इस मूविंग एवरेज के पास जब हम आते हैं, या तो बॉटम पे आ गए या बॉटम बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन जाती है, स्पेशली जब इतना बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ गया है। ये चार्ट्स पे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 200 वीकली की जगह 50 मंथली मूविंग एवरेज निकाला हुआ है, जो आप ये लाइन देख सकते हो। और इसका एग्जांपल आप खुद देख सकते हो, जैसे 2018 का टाइम जब ब्रे मार्केट आया था, तो यहाँ पर भी देखोगे इस मूविंग एवरेज के पास में बॉटम था। उसके बाद कोविड का जब डंप आया था, यहाँ पर भी इस मूविंग एवरेज के पास में बॉटम था। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2022 के टाइम पे भी यही मूविंग एवरेज है, जिससे थोड़ा नीचे चले गए थे, लेकिन ओवरऑल ये मूविंग एवरेज एक तरह से बॉटम का एरिया बन गया था यहाँ पर। तो उसी अकॉर्डिंग अब बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखोगे फिर से इसी सिचुएशन में यहाँ पर आ गई है। इसी अकॉर्डिंग अगर हम एक एरिया देखें कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अगर ये वॉर स्टार्ट होती है, डंप करती है, तो वैसे तो जो हमारा एरिया रहेगा वो यहाँ पर आप 59 मान लीजिए। लेकिन मैं मोर ओवर यहाँ पर, क्योंकि मैंने 50 मंथली मूविंग एवरेज लिया है, तो इसको आप मान लीजिए 56 से लेके $59,000 का एरिया, जो एक जोन यहाँ पर रहेगा जो सपोर्ट वाइज होल्ड करना चाहिए। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये कि अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ, यूजुअली होता है कि जैसे हमने बात करी कि 50 वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पर बॉटम या बॉटम का क्लोज कंफर्म करता है। उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, एक चीज़ जो और मैटर करती है वो है आरएसआई की सेलिंग प्रेशर कितना है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने पास्ट के जो यहाँ पर जितने भी बॉटम एरियाज आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आरएसआई का लेवल यहाँ पर निकाल रखा है, जो करंटली आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे प्रीवियस जो हमारे बॉटम्स लगे उसके अकॉर्डिंग भी आरएसआई लेवल जो है काफ़ी क्लोज आ गया। थोड़ा सा स्कोप है नीचे जाने का, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखेंगे 56 59 का एरिया यहाँ पर हो गया। लेकिन उसमें मैं और डिटेल में एक और फैक्टर यहाँ पर ऐड करूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आरएसआई लेवल वाइज दिस इज समथिंग दैट आई एम क्लोजली वॉचिंग एट, कि मतलब अगर देखेंगे थोड़ा सा नीचे भी चले जाएगा, बट स्टिल इट्स वन एरिया जहाँ पर बॉटम नहीं आया तो काफ़ी क्लोज है। तो स्टिल आई फील इट्स अ वेरी गुड एरिया। मतलब आप खुद चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, नीचे कितना यहाँ पर गया वो मैटर नहीं करता, उसके बाद कितना ऊपर गया वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट। अब एक और चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, बिटकॉइन फ्री में तो नहीं बनते। एक बिटकॉइन को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, माइनर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कॉस्ट लगती है, मेंटेनेंस लगती है, राइट। तो आज की डेट में भी जब एक बिटकॉइन बनता है वो ऐसा नहीं कि फ्री में बन गया, उसको बनाने की भी एक कॉस्ट होती है कि भाई इतना खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा।
तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट होती है तो हमेशा मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लो $1000 लग रही है, तो मार्केट में उस एसेट की वैल्यू 1000 से या तो 1000 हो या 1000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो नीचे आ गई और ज़्यादा लंबे टाइम तक रही तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहता है। एंड इसी अकॉर्डिंग मैं हमेशा बिटकॉइन में ये कैलकुलेट करता हूँ कि भाई मार्केट के अंदर अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एवरेज माइनस के अकॉर्डिंग वो कितनी रहती है। जैसे मैंने हार्विंग के टाइम पे भी आपको बताया था जब बिटकॉइन की प्राइस $30,000 पे चल रही थी कि अभी बाय कर लो, ये जल्दी जो कॉस्ट है 40 के अराउंड होने वाली है, 40,000, तो ये जाएगा 100,000 के ऊपर। तो उसी अकॉर्डिंग मैं फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि जो करेक्शन आया और अभी जो वॉर सिचुएशन चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर करंटली हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी मैंने जो अलग अलग माइनिंग रिग्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है, एसेक माइनर्स होते हैं, उसमें नए नए आते रहते हैं, लेकिन सारे जो यहाँ पर फर्म्स होती हैं, जितनी भी माइनिंग फर्म्स होती हैं, वो अलग अलग माइनर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि माइनर भी सस्ते नहीं आते, महंगे आते हैं। आप खरीदो तो खरीद के भी उसको 5-6 साल तक चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल दूसरा बेच दिया और फिर उसका खरीद लिया, क्योंकि ये भी महंगे होते हैं तो काफ़ी बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। और एक माइनर नहीं खरीदते हैं, ये 100 हज़ार माइनर खरीदते हैं, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट माइनर्स हैं, जहाँ पर रिसेंटली एंट माइनर आए जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म अभी कर रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने काफ़ी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने ये भी कैलकुलेट करा है कि इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग देशों के अकॉर्डिंग कैसे कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो सबका मैंने एवरेज निकाल के 0.06 का यहाँ पर लिया क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉस्ट है और ये एक तरह से अच्छी सब्सिडी वगैरह सारी चीज़ों को इंक्लूड करके। तो उसके अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो बिटकॉइन की माइनिंग की प्राइस है, मतलब एक बिटकॉइन माइन करने के लिए जो कॉस्ट पड़ रही है, वो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये तो 30 लोअर बॉल हो गया, लेकिन मैं 40 से यहाँ पर लूँगा, 40 से $50,000 ये एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन बनाने की अभी एक कॉस्ट है। और इसमें एक कॉस्ट जो इंक्लूडेड नहीं है वो माइनस की कॉस्ट, क्योंकि जब ये माइन भी करते हैं माइनस, तो एक माइनर नहीं बहुत सारे माइनर यहाँ पर लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग की कॉस्ट एडिशनल हो जाती है। तो इसी अकॉर्डिंग ये जो अर्ली वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे ये 30 से लेके 40 का एरिया है, इसको मतलब मैं थोड़ा नहीं देख रहा हूँ, मतलब इससे बेटर आई वुड फील 40 से लेके जो 50 का एरिया ना, ये जोन है जो एक्चुअल अभी एक बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट करंटली पड़ रही है। हैश रेट, सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ, इतना डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको आई वांटेड टू गिव एन आइडिया। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस में, अगर कोई बॉटम का एरिया होता है, वर्स के सिचुएशन यहाँ पर होती है, तो अगर हम देखेंगे, मैं वैसे उसको 50 से 70 लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग चले मैक्सिमम पेन पॉइंट, तो वो 40 से लेके आप 70 का एरिया देख सकते हो, जो मेरे को वैसे इतना लगता नहीं है, क्योंकि वो अभी जिस तरह से इंडस्ट्री बढ़ रही है वो इतना मैक्सिमम पेन हो जाएगा एरिया, जहाँ पर बहुत सारे माइनर्स को रिकंसिडर करना पड़ेगा वो कर क्या रहे, स्पेशली अभी एआई और एआई चिप्स का जो टाइम आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग दैट्स वाई आई केप्ट ऑन सेइंग, अगर आपने प्रीवियस वीडियो हो गए 50 से 70 का जो एरिया है, यहाँ पर डेफिनेटली करेक्शन आता है, तो इट्स एरिया जहाँ पर आप देख सकते हो बाय करने के लिए। अब वापस यहाँ पर आते हैं, वॉर की मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि वीकेंड के अंदर अभी बिटकॉइन की प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है। अभी तो ऐसे $70,000 पे, लेकिन अगर यहाँ पर वॉर की सिचुएशन बन जाती है तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। एक हमको फॉलिंग नाइफ थोड़ा सा यहाँ पर डंप देखने को मिल सकता है, जहाँ पर ये 56 से 59 का जो मैं एरिया बोल रहा हूँ ना, वहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है, और वहाँ पर अगर आप लॉन्ग की पोजीशन लेना चाहो या बाय करना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि इस वीकेंड के अंदर ईरान की वॉर और एस्केलेट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी काफ़ी अगली यहाँ पर बन रही है। अब हो क्या रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट तो कर दिया मंडे को आके कि भाई हम पीस की बात करें, ईरान ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर लिया। एंड मैंने जो कुछ शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं, अगर आप देख रहे हो, उसमें आपको अपडेट ही दे रहा था कि क्या बात हो रही है, क्योंकि बात तो कर रहे हैं पीस की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। क्रिप्टो में देखा ही है ट्रंप कॉइन और बाकी चीज़ों को लेके कैसे किया है, स्टॉक मार्केट में तो करते ही हैं, पूरा उनका परिवार मिलके 200 सब बैठ के। तो अब ऑयल मार्केट के अंदर भी वही सिचुएशन ये कर रहे हैं। और इस अभी जो करंटली सिचुएशन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो यूएस की डिफेंस कंपनी, ऑयल कंपनी बहुत ज़्यादा दबा के बना रहे हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दोस्त जो हैं वो तो बना ही रहे हैं, वो तो मार्केट को हिला सकते हैं, राइट। तो हर जगह, मतलब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ क्रिप्टो को इम्पैक्ट नहीं कर सकते, वो हर जगह इम्पैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर उनका पैसा दिखता है। तो जो लोग बोलते हैं ना एक ट्वीट से डॉलर, देखो क्रिप्टो क्या होता है, ऑयल को देख लो भाई, स्टॉक मार्केट को देख लो भाई, राइट। तो जब इतने इन्फ्लुएंस हो तो हर जगह इम्पैक्ट करता है। बट एनीवेज, अभी हुआ क्या कि पीस की बात करें, लेकिन इन दी बैकग्राउंड जो मैंने एक रील बना के भी अपडेट करी थी कि सब तो पीस की बात करें, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और कर रहे हैं। ये जैसे 82nd एयरबॉर्न इनका एक ट्रूप होता है, पैरा ट्रूपर्स का, जो डेजिग्नेटेड मिशन होता है, 18 घंटे में किसी भी लोकेशन पे जाके उसको कैप्चर कर लेते हैं, और उसके बाद मरीन्स वगैरह आते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये सबको मूव कर रहे हैं, प्लेन्स वहाँ पर मूव कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी पीस की बात हो रही है तो इतना आप आर्मी को क्यों मूव कर रहे हो, इतना खर्चा होता है, इतना मूवमेंट होता है। ये रशिया के टाइम पे भी हमने देखा था, रशिया भी पूरी आर्मी को मूव कर रहा था, क्या बोल रहा था, ड्रिल करने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड हुआ क्या, उन्होंने पूरा प्रिपेयर किया और फिर अटैक कर दिया। तो यूएस भी बात तो कर रहा है पीस वीस करने की, नहीं हम अटैक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन पूरी आर्मी को मूव कर रहा है।
किस लिए मूव कर रहे हैं? इसी कारण से 50,000 तो ऑलरेडी इनकी मिलिट्री वहाँ पर है, और दिन ब दिन और न्यूज़ आ रही है कि भाई सबको बोल रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। क्योंकि ये हुआ क्या, मेन पहले तो इनका ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो इसलिए हमको अटैक वगैरह जो है वो सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जब से इन्होंने इनके सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया, ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा है। वो एक मिसाइल छोड़ते हैं तो वो भी 10 मिसाइल छोड़ देते हैं वहाँ से, तो वो सिचुएशन चल रही है। तो अभी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी हो गई है कि यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मस था जो उन्होंने फ्रीज कर दिया, उसके कारण हुआ कि अब मिडिल ईस्ट पूरा इम्पैक्ट हो गया। और जैसे ऑयल ऑक्सीजन है तो उसके कारण जो इम्पैक्ट आ गया है वो हर जगह देखने को मिल रहा है, और वही फाइनेंशियल प्रेशर बन रहा है। ये वैसे एक बार ऑयल क्राइसिस पहले भी आया था, जब आई थिंक इराक और ईरान इन सब की वॉर के टाइम पे हुआ था। आई थिंक 1983 या 1982, दूसरे रील में आपको समझाऊंगा, वो भी इंटरेस्टिंग था। तो वो उसी चीज़ से लेसन लेके ईरान को पता था, इसलिए उन्होंने प्लान कर रखा था कि अगर ऐसा होगा, हमको पता है हम यूएस से जीत नहीं सकते, हमको ऐसी सिचुएशन बनानी है पूरी दुनिया परेशान हो जाए, हो क्या रहा है, मतलब पूरी दुनिया बोले कि नहीं इस वॉर को एंड करो, और वो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो। तो वही चीज़ वो करें, मतलब वो तो साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं कि हम तो भाई यहाँ पर ऑयल की प्राइस जो है वो $100 से और ऊपर पहुँचा देंगे, इतना वो बना देंगे बुरा तुम्हारे लिए अगर तुम ऐसे ही करते रहे। तो हुआ क्या कि देखो इन्होंने अपनी आर्मी वगैरह तो मूव कर लिया, और इनका मेन कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है इसको किसी तरह से खुलवाएं। अब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है, अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग प्रिडिक्शन दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मस है इसी के पास में एक आइलैंड है, उस आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश हो सकती है, या फिर क्राग आइलैंड है उसको कैप्चर करने की कोशिश हो सकती है, जहाँ पर ज़्यादातर जो पेट्रोलियम गैस वगैरह जो बनाता है, ऑयल बनाता है ईरान, वहीं पर बनाता है, तो उससे काफ़ी फाइनेंशियल पैसे वगैरह वो कमा रहे हैं, तो उसको ओवरटेक करने की कोशिश हो सकती है। काफ़ी एनालिस्ट का ये भी बोलना है कि ग्राउंड ट्रूप्स भी आ सकते हैं, जहां पर इराक के साइड से वो एक तरह से पुश कर सकते हैं, और दूसरा पाकिस्तान के साइड से, इस साइड से वो यहाँ पर पुश कर सकते हैं, और 82 एयरबॉर्न जो है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि ईरान का सिचुएशन ऐसा है, हर जगह से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो बीच में यहाँ पर वो रहते हैं, तो उसके लिए पैराट्रूपर जो है यहाँ पर एयरफील्ड और जो जगह है वहाँ पर जाके उसको कैप्चर कर सकते हैं, ताकि जेट्स वगैरह जो हैं वो नहीं उड़ पाए वहाँ पर। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और दूसरा ये कि कुछ लोगों को यहाँ पर भी भेजेंगे ताकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको कैप्चर करे। क्योंकि मेन सिचुएशन ये कि अगर उन्होंने सीधे आइलैंड पे चले गए तो ईरान यहाँ से सीधे फायर करके अटैक कर सकता है। तो दे हैव टू मेक अटैक इन सच अ वे कि अगर वो कैप्चर करते हैं इसको, तो जो भी ऐसे चीज़ें हैं जो मिसाइल्स वगैरह जिससे वो अटैक कर पाए, उसको वो रोकने की कोशिश करें। सो दैट इज समथिंग, एंड वही चीज़ जो है अभी करंटली यहाँ पर चल रही है। मेन चीज़ एक ये भी है कि ईरान जो है ना, इराक की तरह नहीं है, मतलब इराक तो ओपन वगैरह था, जिस तरह से माउंटेन से सराउंडेड है, इट मेक्स वेरी हार्ड फॉर अमेरिका टू अटैक। और ये 30-40 साल से यही प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई जब हमको आके अटैक करेंगे, कैसे हम गोरिल्ला टैक्टिक्स को यूज़ करके अमेरिका को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम जीत तो नहीं सकते लेकिन डिफेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी तरह से पूरा स्टडी किया हुआ है, अमेरिका को प्रिपेयर किया हुआ है। इसी कारण से अगर आप देखोगे इस वॉर के अंदर अमेरिका जिसने सोचा था एक दिन में दबा देंगे, वो दबा नहीं पाया, और ईरान अभी भी कंटिन्यूएशन में यहाँ पर चल रहा है। इतने उन्होंने बॉम्ब करे लेकिन अभी भी मिसाइल्स उन्होंने रखे हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये बोलते हैं कि उनके जो माउंटेन्स है ना, ये जितने, उन माउंटेन्स के नीचे, मतलब 400 मीटर से भी नीचे उन्होंने अपने बंकर्स वगैरह बना रखे हैं, जहाँ पर पूरा ये मिसाइल रखते हैं। क्योंकि इनको पहले से पता है अमेरिका के पास कौन से बंकर बस्टर बॉम्ब है जो आ जाएंगे 50 मीटर या 200 मीटर तक आते होंगे। इन्होंने 500 मीटर तक नीचे टनल बना लिए कि तुम भाई कितने बम मारने, पहाड़ पर मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला, हम तो इतने नीचे हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुमको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो वो करंटली जो सिचुएशन है अभी यहाँ पर चल रही है। अब देखना यही है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम किया क्या था, उन्होंने वार्निंग दी थी कि ईरान की मतलब ईरान को बोला कि पीस टॉक करो, मतलब अपने डील करो। वो डील कर रही थी, सब कुछ चल रही थी, बोले कि हाँ चल रहा है चल रहा है, वीकेंड पे उन्होंने अटैक कर दिया। अब इस बार भी उन्होंने बोला कि पीस टॉक करेंगे, पीस टॉक करेंगे, तो ईरान भी खुद बोल रहा है कि हम 2 बार तुम्हारी इस चीज़ में फॉल कर चुके हैं, इस बार फॉल नहीं करेंगे। और 5 दिन का टाइम जो है तो इस वीकेंड में भी ओवर हो रहा है। लास्ट मैंने वीडियो के अंदर शॉर्ट्स में भी बताया था कैसे इनकी आर्मी भी अभी फ्राइडे तक काफ़ी आ जाएगी। तो अब देखना यही है कि इस वीकेंड के अंदर ये अटैक करते कि नहीं करते, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ भी बोल रही है कि हम साथ देंगे। मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ भी बोल रही है कि अगर अटैक होता है वील डू इट। वैसे इराक जो है वो ईरान का साथ दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो नेटो ट्रूप्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं इराक पे, क्योंकि वहाँ पर भी अब अपराइजिंग हो रही है। क्योंकि ऑयल जब से कैप्चर किया है, बेच तो यही रहे हैं, लेकिन पैसा पूरा का पूरा यूएस में जाता है। यूएस कंट्रोल करता है कि कितना देना है, क्या करना है। तो उसके लिए अलग से रील बना के मैं बताऊँगा। तो अभी ये वीकेंड का टाइम है गाइस, जहाँ पर ध्यान रखना कि होता क्या है। एंड मेन चीज़ यही है कि मतलब हम लोग क्या चाहते हैं यार, मतलब सिंपल मार्केट चाहिए, हरा भरा मार्केट हमको चाहिए। लेकिन यही है कि अभी जो सिचुएशन बन रही है, जो वर्ल्ड लेवल पे सिचुएशन आ रही है, किन के कारण हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा था अभी, मतलब लास्ट टाइम मैंने गलत बोल दिया, 70 साल के बुढ़े, 70 साल की नहीं 80 साल के बुढ़े, डोनाल्ड ट्रम्प अभी 80 के होने वाले हैं। ऐसी उम्र हो गई है, एक पैर वैसे ही लटका हुआ है आधा कवर के अंदर, लेकिन ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इतना जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, इतना बोला था कि नहीं मिडिल ईस्ट पे ईरान पे अटैक करना बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, देखना ओबामा कर देगा अटैक, बाइडेन अटैक कर देगा, नोबेल प्राइज़ दे दो मेरे को पीस का। लेकिन अभी कर क्या रहे हैं बताओ,
करते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आ जाता है। जिस कंट्री के बारे में इन्होंने बोला है कि भाई वहाँ पर जो भी रीज़न के कारण जैसा भी वहाँ पर चल रहा है, ठीक है, वो रीजंस रहते हैं, वैलिड है, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जब भी बोला है ना कि हम वहाँ पर देखो लोग परेशान हो रहे हैं, हम जाके उनको बचाएंगे नहीं, उस कंट्री की इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि भाई बाद में वो कुछ कर ही नहीं पाए। बस अमेरिका अपना बेनिफिट देखता है और उनके क्लोज जो ओलिगार्क्स हो गए उनका बेनिफिट देखता है, लेकिन उसका जो मार होती है वो पूरी दुनिया पे यहाँ पर पड़ती है। तो ये है अगली अगली सच पूरी दुनिया का, जहाँ पर हर जगह बेसिकली यही चीज़ होती है। दैट्स वाई हमको इस सिस्टम में ऐसी चीज़ें चाहिए जो डिसेंट है। बिटकॉइन इसलिए बना हुआ है, दैट्स द रीज़न, कि एक ऐसी चीज़ जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई टेक नहीं कर पाया, राइट। दैट्स वाई इट वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सिचुएशन लाइक दिस। इनको तो क्या है, बेल आउट कर लेंगे। तो गाइज ये है आज का अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट था, आई वांट टू गिव यू गाइज, ताकि आप हेड्स अप थोड़ा सा रहो। बाकी इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी वॉर अपडेट्स, मार्केट अपडेट हम शेयर करेंगे। साथ में टेलीग्राम पे तो हम रेगुलरली अपडेट ट्विटर पे दे रहे हैं, उनके लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है इफ़ यू वांट टू फॉलो। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है गाइज, कौन से लेवल्स आप देख रहे हो, कॉमेंट्स में डाल देना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।